बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रुप सी पास्ट पेपर LHP पार्ट 2 का ग्रुप सी पास्ट पेपर, हमारा तीसरा पेपर। ए भी आपके साथ शेयर कर दिया गया है, ग्रुप बी भी कर दिया गया है, और आज मैं करने वाली हूँ ग्रुप सी के तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और साथ साथ लिखते जाएं कौन कौन से सवाल इम्पोर्टेंट हैं। या आपके पास ये सोल्व पास पेपर है तो फिर ठीक है। अगर आपके पास ये बुक जस्ट आप बुक से तैयारी कर रहे हैं तो बुक के ऊपर साथ साथ टॉपिक के ऊपर लिख लें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में मस्ट आने के चांसेस हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और LHP से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आपको पता है इस चैनल के ऊपर मैं हर किस्म की LHP कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। ये LHP प्रैक्टिकल के हवाले से हो या पास्ट पेपर के हवाले से हो या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से हो, लेक्चर के हवाले से हो, तो ईच एंड एवरीथिंग आपको LHP की डिटेल इसी चैनल पर मिलेंगी। सो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये देखें। डिफाइन पोल्यूशन एंड राइट डाउन द फैक्टर्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लिख लें, मार्क कर लें, टॉपिक के ऊपर लिख लें कि ये इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन और इसके अलावा एयर पोल्यूशन के हमने फैक्टर लिखने हैं। एयर पोल्यूशन किस वजह से होती है, जिस वजह से एयर पोल्यूशन होती है उसकी कॉजेज़ लिखनी है, ठीक है। फिर बी पार्ट आ जाता है, इनलिस्ट द टाइप ऑफ वेल जिसे हम कुआं बोलते हैं ना, इसके हमने टाइप्स लिखनी है। सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला हुआ एक्सप्लेन ओनली वन ऑफ देम, टाइप्स लिख के वेल की और उसमें से सिर्फ एक को एक्सप्लेन कर देना है। ओके हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। सवाल नंबर 2 ए पार्ट है, राइट डाउन द रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हर पास पेपर में आया हुआ है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के एम आए हुए हैं। रोल ऑफ LHP इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ ये आपने मस्ट याद करना है, ठीक है। फिर बी पार्ट है, राइट डाउन द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने सवाल पूछा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, उनके हमने प्रिंसिपल लिखने हैं। फिर आ जाता है सवाल नंबर 3, डिफाइन वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है। डेफिनेशन करनी है, राइट डाउन इट्स कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। इसके बाद हमने इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और प्रिवेंशन किस तरह हम इससे बच सकते हैं। डेफिनेशन, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी बोलते हैं कोढ़ को। कोढ़ की एक बीमारी है। अक्सर औकात जो है ना गंदगी की वजह से या फिर स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ना कोढ़ हो जाता है। जो अक्सर औकात आपने देखा ही होगा कि जो लोग फ़कीर वगैरह मांग रहे होते हैं ना, तो सड़कों के ऊपर होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अल्लाह माफ़ करे। वो उनके जिस्म आप देखिएगा, उनके जिस्म के ऊपर इस तरह के है ना आपको साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे। समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसकी हमने क्लासिफिकेशन लिखनी है, टाइप्स लिखनी है, ठीक है। फिर आ जाता है, राइट डाउन द मेजर एंड माइनर साइन ऑफ एक्वायर्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। फिर आ जाता है बी पार्ट, राइट डाउन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स एंड इट्स कंट्रोल प्रोग्राम, यानी एड्स किस तरह ट्रांसमिट होता है और उसके बाद हम इसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, ये हमने एक्सप्लेन करना है। ये तो हमारा हो गया 1 ईयर का पास्ट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का पास्ट पेपर जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कि उसमें कौन कौन से सवालात जो हैं वो आ चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पास्ट पेपर जो है इसमें सबसे पहले तो डेफिनेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन की डेफिनेशन है। नंबर 2 पे डंपिंग की डेफिनेशन, ये मार्क कर लें, लिख लें, ठीक है। अगर आपको बुक से नहीं मिलती तो आप गूगल से कर लें। डंपिंग की डेफिनेशन, फ्यूमिगेशन की डेफिनेशन, पर्सनल हाइजीन,
एपिजोटिक की डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लें। सवाल नंबर 2 है डिफाइन एपिडर्मोलॉजी एंड राइट डाउन द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़। एपिडर्मोलॉजी की डेफिनेशन ग्रुप सी में मस्ट आपको आनी है, ये आप अपने जहन में और अपने बुक के ऊपर लिख लें कि एपिडर्मोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है, और इसके अलावा इसके जर्नल प्रिंसिपल लिखने हैं, प्रिवेंशंस और एंड कंट्रोल्स ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़। मीन्स ये जो डिज़ीज़ इन्फेक्शन कॉज करती है ना, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। फिर आ जाता है बी पार्ट डिफाइन सीवेज एंड राइट डाउन द टाइप्स ऑफ हाउसिंग इन अर्बन एंड रूरल सिटिंग। ठीक है, सीवेज की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ हाउसिंग, ठीक है, शहरों में किस तरह के घर हैं और गांव में किस तरह के घर हैं, ये हमने एक्सप्लेन करना है। सवाल नंबर 3 8 पार्ट डिफाइन प्योर वाटर एंड डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ डिस्पोजेबल ऑफ रिफ्यूज़। वेरी इजी क्वेश्चन है। वाटर, प्योर वाटर की डेफिनेशन वही जो कंटामिनेशन से साफ पाक होता है, पानी पीने के काबिल होता है, उसको प्योर वाटर हम बोलते हैं। और इसके बाद रिफ्यूज़ यानी जो कूड़ा क्रिकेट है उसको डिस्पोज करने के हमने मेथड लिखने हैं, डिफरेंट तरीके लिखने हैं। बी पार्ट है एक्सप्लेन एयर पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। एयर पोल्यूशन सबसे पहला सवाल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, हमने उसमें फैक्टर्स देखे थे, इसमें उसकी प्रिवेंशन, एयर पोल्यूशन को हम किस तरह उससे बच सकते हैं। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। 10 नंबर का ये सवाल है, ए बी पार्ट में नहीं है, 10 नंबर का ये सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है और सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी किस तरह जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ईयर का पास पेपर है वो आप देख सकते हैं, इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन पूछी गई हैं। डिफाइन एपिडर्मोलॉजी मस्ट याद करनी है, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है, स्पोरेडिक डिजीज़ किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ मम्प्स, व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल हेल्थ। फिर सवाल नंबर 2 है राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीज़ल्स एंड इट्स प्रिवेंशन। 10 नंबर का सवाल है ये, मीज़ल्स खसरा, इसकी कॉम्प्लिकेशन और इसकी मैनेजमेंट। ठीक है, राइट डाउन द मेथड ऑफ वाटर प्योरीफिकेशन इन डिटेल, वाटर को प्योरीफाई करने के तरीके डिटेल में हमने बयान करने हैं। राइट डाउन द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि पहले भी आ चुका है। ये तकरीबन सारा पास पेपर जो है ना पहले आ चुका है, वही सवाल है, जस्ट ये मीज़ल्स वाला सवाल ठीक है न्यू है। और इन्वायरमेंटल हेल्थ की डेफिनेशन तो मस्ट आपने 2-2 नंबरों की है, याद करनी है। ठीक है, फिर आ जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, ये भी पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बता चुकी हूँ। तो स्टूडेंट ये सारे सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट आपने याद करने हैं। और दूसरी ये इम्पोर्टेंट बात है कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी इतनी ख़ास नहीं है उनकी फैसिलिटी के लिए नोट्स बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ ही अटैच किए गए हैं। इस तरह खूबसूरत हैंड राइटिंग में नोट्स बनाए गए हैं, डेफिनेशन साथ जो भी उसकी क्लासिफिकेशन है, ये लिप्रोसी वाला सवाल है। ठीक है, तो ये उन स्टूडेंट के लिए एक ही हेल्प के लिए हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत शॉर्ट है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने लगा लें, एग्ज़ाम तो हमने देने हैं। तो ये आप मेरे से बाय कर सकते हैं, मीन्स टू से कि आप प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ पे नंबर शेयर है, वहाँ से कांटेक्ट करें। और जो लोग सीरियस है वाकई ही ख़रीदना चाहते हैं, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर स्टूडेंट को जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करूँ। आपको वीडियो पे हर चीज़ इसलिए बताई जाती है ताकि व्हाट्सएप पे जो है ना ज़्यादा डिटेल ना बतानी पड़े, इतना ना, क्योंकि टाइम भी नहीं होता ना, इतना शॉर्ट टाइम है। मैं खुद भी जो काफ़ी ज़्यादा मेरी मसरूफियात हैं। सो जो स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वाकई सीरियस हैं, ग्रुप ए बी सी और डी चारों पास पेपर मेरे पास अवेलेबल है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर इजीली आप इसमें से याद कर सकते हैं। सो जो है ना आप ऑर्डर जो है वो कंफर्म कर दीजिएगा जिन्होंने लेने हो।
नंबर शेयर किया गया है, कांटेक्ट करें और अपना होम एड्रेस, अपना नेम, सिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपने डिटेल अपनी बतानी है और आपको विद इन 1 डे कॉपीज़ करवा के TCS करके आपके होम एड्रेस पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करने वाले हैं ग्रुप डी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और जो स्टूडेंट्स बाय नहीं कर सकते उनसे रिक्वेस्ट है कि ये तमाम सवाल आप लाजमी लिख लें, याद कर लें। आप खुद इनको जो है वो नोट्स बना के जैसे भी करके बुक से याद करने हैं, पास पेपर से याद करने हैं, तो आप ये कर लें, ठीक है। इसमें जो सवाल हैं काफ़ी लेंथी हैं, काफ़ी लंबे हैं और टाइम इतना शॉर्ट है कि हम ये सारा सिलेबस नहीं कर सकते। जस्ट टू दी पॉइंट आप वो चीज़ें करें जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उसमें जितनी बयान की गई। इसके अलावा LHV सेकेंड ईयर की कॉपी आ चुकी है और साथ साथ इसको भी आप प्रिपेयर करें। जिन स्टूडेंट ने कॉपी अभी तक नहीं ख़रीदी वो लाजमी ख़रीद लें, क्योंकि कॉपी जो है ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो साथ साथ आपको जो है ना ये कॉपी भी आपको PDF की सूरत में मिल जाएगी। आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल कॉपी के बारे में और नोट्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।